हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। एक्टिविटी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। इसमें आपको थोड़ा सा पहले मैं ब्रीफ दे देती हूँ, फिर जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ कंटिन्यू करेंगे। हमने कल रिएक्शन विद कोल्ड वाटर के साथ कर ली थी, रिएक्शन विद स्टीम देख लिया था, एयर एंड ऑक्सीजन देख लिया था, बट डिल्यूट एसिड्स अभी देखे नहीं थे, वो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। डिल्यूट एसिड्स स्टीम वाला भी हम कवर कर रहे थे एक्टिविटी। बाकी हमने जो ऑक्सीजन है वो अपना अच्छे से क्लियर कर लिया था, कोल्ड वाटर वाला क्लियर कर लिया था, फिर हमने हॉट वाटर हो गया था। स्टीम को हमने आज वाली क्लास में अच्छे से देखना है। अगर हम देखें तो हमने कल की क्लास में देखा था कि कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट कर जाता है। आपका सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये आपका इजीली कर जाता है, बट आपने फिर भी साथ में ये भी याद रखना है लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये आपके मेटल्स की लिस्ट है। ये सोडियम, ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके पास प्लैटिनम, ये सारे हैं। इनमें जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं सबसे वॉलेंटली आपका पोटाशियम आएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में आपके पास सोडियम आएगा। तो ये दोनों तो आपको अच्छे से नाम याद होने चाहिए, सोडियम एंड पोटाशियम, स्ट्रॉन्ग और वॉयलेंट वाला। उसके अलावा मॉडरेट और वेरी लो में, वेरी वेरी लो में आपका मैग्नीशियम आता है, वो भी याद रखो लो में, क्योंकि कई बार ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं एलिमिनेट करने मुश्किल हो जाते हैं, तो आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। कैल्शियम और लिथियम जो है वो मॉडरेट में आएंगे, और विग्रेसली वाले, स्ट्रॉन्ग वाले आपके सोडियम एंड पोटाशियम आएंगे। उसके बाद जब हमने स्टीम की बात करी थी, स्टीम में जो सबसे वॉयलेंटली है वो क्या था, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, यही तीन हमने कल की क्लास में किए थे। स्ट्रॉन्ग में आपके पास लिथियम एंड मैग्नीशियम आ जाता है, मॉडरेट में आपके पास एल्यूमिनियम एंड जिंक आ जाता है। कौन आ जाता है, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये आपके आ जाते हैं। बाकी स्लो में आपके पास निकल आ जाता है, और नीचे वाले आपके नो रिएक्शन, स्टीम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था, ऑक्सीजन के साथ रेडली मतलब जल्दी कौन रिएक्ट कर जाता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड लिथियम। स्लो रिएक्शन कौन करता है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम स्लो में आएंगे। रिएक्ट्स व्हेन हीट, जब उसको हीट करते हैं फिर रिएक्ट करते हैं, वो आपके कौन से हैं, जिंक से लेके कॉपर, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड एंड कॉपर। उसके बाद जो रिएक्ट करते ही नहीं है, दैट इज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। जिसने नहीं देखा वो डेफिनेटली चेकआउट करो। फिर जहाँ हमने लेक्चर अपना छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमने अपना लेक्चर छोड़ा था, मैं ये आपको फिगर एक्सप्लेन कर रही थी, इसको इसी फिगर पे आ जाते हैं। हमने एक स्टैंड लिया है, ये आपको स्टैंड दिख रहा है। आपने स्टैंड में टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब हमने रखी है, एक बर्नर रखा है। बर्नर को जो आपका सैम्पल, मेटल का सैम्पल लेना, उसको आपने पहले ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, ग्लास वूल को वाटर में सोक करके डालना। उसके बाद आपने सैम्पल लेना है। फिर इधर आपने क्या रखनी है, इस ये टेस्ट ट्यूब के साथ आपने अटैच करनी है डिलीवरी ट्यूब, और वो आपकी कहाँ खुलनी चाहिए, एक टब में जिसमें आपने ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब को यू शेप करके डाला हुआ है। अब देखो इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें जब आप करोगे, बर्न करोगे, बबल्स जाएंगे, बबल्स जाएंगे, यहाँ आपके पास बबल्स कलेक्ट होने, और यहाँ आपको गैस मिलेगी। जो आपको गैस मिलेगी, दैट गैस इज़ हाइड्रोजन गैस, दैट गैस इज़ हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता कैसे लगेगा, पॉप साउंड आती है हाइड्रोजन गैस पे। जब आपको पॉप साउंड आनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स वो आपकी कौन सी गैस मिल रही है, आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। बाकी इसको एक बार मैं आपको रीड करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट साइड बाय साइड। मेटल जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देंगे। देखो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मेटल ऑक्साइड, और आपके पास कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, सोल्यूबल इन वाटर होंगे, मतलब आप इजीली मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर में डिजोल्व कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगी, फिर मेटल ऑक्साइड फर्दर जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में, हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हमने किया था, जैसे Mg को वाटर के साथ जब रिएक्ट करा था आपने, वैसे ऑक्सीजन के साथ किया था। अगर हम देखें तो हमें MgO प्लस H2 गैस निकल जाएगी। फिर आपका MgO फर्दर जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, MgOH ट्वाइस आ जाएगी। ये आप रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो। अगर आपने समझनी है ये रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल, आप अभी के लिए हिंट ले सकते हो। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं क्या है। देखो मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम, पोटाशियम और जो सोडियम होते हैं, दे आर रिएक्ट विद
वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, दे रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, यही मैंने आपको बताया था, सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ लो अच्छे से, अपने माइंड में फिट कर लो, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई मर्जी एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सब में आपको हेल्पफुल मिलेगा। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम दे रिएक्ट सो वॉलेंट एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट इज इवॉल्व, आपने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन कैचेज फायर, ये क्या हो जाती है? ईजिली कैच कर लेती है फायर। एग्जाम्पल इन्होंने डाल के बताई दी है पोटाशियम की भी और सोडियम की भी, तो जो जो एग्जाम्पल्स आए, रिएक्शंस आए, उनको तो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो कि जब आपने पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? KOH मिलेगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस हीट रिलीज़ होगी। क्या होगी? हीट आपकी रिलीज़ होगी। उसके बाद आपने रिएक्शन बैलेंस करनी है। हाइड्रोजन देखो 3 हो गए, 4 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, पोटाशियम आपके 2 बैलेंस हो गए, आपने इनको बैलेंस करना है। जैसे पोटाशियम के साथ किया, सेम बिल्कुल सेम फुटिंग पे आपके पास, बस K की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। K की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? सोडियम। दस द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वॉयलेंट। अगर आप ये देखो, कैल्शियम की वो लेस वॉयलेंट होती है, ये देखो मॉडरेट है, मतलब ठीक है, तो इन्होंने यही लिखा हुआ, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वॉयलेंट, द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट टू कैच फायर। मतलब जो आपकी रिएक्शन होगी, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पर जो ये गैस निकलेगी ये ईजिली फायर कैच नहीं कर सकती, मतलब आग लगने के चांसेस कम रहते हैं। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल। जो कैल्शियम है फ्लोट करना शुरू हो जाता है बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं वो मेटल सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। बट मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ, और क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ होती है। ये भी फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज इसमें भी हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं सरफेस पे। तो याद रखना है, फ्लोटिंग में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पढ़ लिया। जो आता है साइड बाय साइड यहाँ पे अपने नोट्स बनाते रहो, बुक पे ही लिखते रहो, बिकॉज ये चैप्टर इतना ज़्यादा मतलब नोट करने वाला है बुक में, मतलब पेपर में आपको फ़ायदा होगा, नोट करते रहो। उसके बाद मेटल आ जाओ, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट नोट करने वाला, स्टार मार्क कर लो। एल्यूमिनियम को वाटर के साथ करोगे, हमने अभी देखा था फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन को जब वाटर के साथ करोगे तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना है Fe3O4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। उसके अलावा लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। क्या करते? रिएक्ट ही नहीं करते। होप आपको वाटर वाला भी क्लियर हो गया होगा। हमने ऑक्सीजन वाला लास्ट लेक्चर में कर लिया था, वाटर स्टीम वाले आज वाले लेक्चर में, और थोड़ा सा पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेरे को ये उम्मीद है कि आपने चैप्टर 2 आपको थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में वो भी चैप्टर्स कवर कर दूंगी कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मतलब अगर हम रिएक्शन देखें तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। डू ऑल द मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर? क्या सारे के सारे मेटल सेम मैनर में ही रिएक्ट करते हैं? अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कलेक्ट ऑल द मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सारे लेने हैं पर इस बार सोडियम और पोटाशियम को नहीं लेना। इफ़ सैम्पल्स आर टार्निश रब देम क्लीन। अगर मतलब सैम्पल सही नहीं है तो उसको आप क्लीन कर लो सैंड पेपर के साथ। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटाशियम एज दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। आपने वाटर के मतलब सोडियम और पोटाशियम को नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। पुट द सैम्पल इन द टेस्ट ट्यूब। आपने सारे सैम्पल्स को सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रखना है जिसमें आपके पास क्या हो? एसिड पड़ा हो। सस्पेंड थर्मामीटर्स। आपने उन टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देना है? थर्मामीटर्स डाल देना है। सो द बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। इतना डालना है कि जो थर्मामीटर के नीचे वाला पार्ट होता है वो एसिड में डिप हो जाए। ऑब्जर्व द रेट ऑफ बबल। केयरफुली आपने देखना है बबल्स कितनी जल्दी किस में बनते हैं। विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद द
dilute HCl। अब आपने ये क्वेश्चन आया कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा? मैग्नीशियम। कौन सा होएगा? मैग्नीशियम शोज फास्टेस्ट रिएक्शन एंड हाइड्रोजन बबल फॉर्मेशन। मैग्नीशियम जल्दी जल्दी रिएक्ट कर लेगा और बबल्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। ऑब्वियसली हमने अभी देखा है मैग्नीशियम जल्दी रिएक्ट करेगा, तो हाईएस्ट टेम्परेचर भी हमें किसके साथ मिलेगा? मैग्नीशियम के साथ ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज कर लो, तो आप अरेंज कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मैग्नीशियम आ गया, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अगर मैं आपको इधर से रिएक्ट करवाऊँ तो देखो विग्रेसली में आपके पास कौन सा, इधर विग्रेस में देखो आपके पास कौन कौन सा आया है? लिथियम एंड मैग्नीशियम आया है। कौन कौन है? तो आपने याद रखना है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों आपके विग्रेसली में आते हैं। वॉयलेंट में आपके पास पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आता है, इसीलिए हमने उनको नहीं लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है। ठीक है, तो ये हमने नहीं लिए। मॉडरेट में आपके पास एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। देखो तभी हमने इसी तरीके से लिखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। और बहुत स्लो में आपके पास कौन कौन से आएंगे? निकल, टिन, लेड। बहुत स्लो में कौन आएंगे? निकल, टिन एंड लेड। और जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे वो कौन है? कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये टेबल भी साइड बाय साइड लर्न करो। नेक्स्ट है, राइट द रिएक्शन फॉर द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद द डिल्यूट एसिड। ये आपने सारी रिएक्शंस लिखनी है। अब ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ रिएक्शंस, ये आपने रिएक्शंस लिखनी है। मैंने आपको ऊपर इतनी सारी रिएक्शन समझा भी दी हैं, सारे आंसर्स भी दे रही हूँ। अगर फिर भी आपके पास नहीं हुई, ये रिएक्शंस नहीं लिखी गई, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो आपका रिएक्शंस लिखवा दूँगी। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। वो कहते हैं अगर हम HCl की जगह निट्रिक एसिड ले लें, HNO3 ले लें, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। रीज़न बिंग, जो HNO3 है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजिंग H2 टू वाटर। वो क्या करेगा? H2 को कन्वर्ट कर देगा किस में? वाटर में। एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड, और खुद नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, N2O, NO या NO2। मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दो रिएक्ट है जो ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व कर लेते हैं। तो आपने ये याद रखना है कौन कौन से? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो रिएक्ट भी कर लेते हैं और H2 गैस भी इवॉल्व कर लेते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन वॉज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो रिएक्शन उसमें सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। बाकी रिएक्टिविटी मैंने आपको ये बताई दी थी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। इन केस ऑफ कॉपर कोई भी बबल्स आपको नहीं मिलते, टेम्परेचर अनचेंज रहता है। सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। यही यहाँ पे हमने देखा था, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। आई होप आपको ये वाला एसिड्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब ये एक्वारीजिया याद रखने ना, एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर बोलते हैं। ये किससे बनता है? HCl और HNO3 के प्रेजेंस से बनता है। HCl को 3 टाइम्स लेते हैं, वही HNO3 को 1 टाइम लेते हैं। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है रॉयल वाटर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वारीजिया। इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड। ये इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर लेता है। इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। जबकि अकेला गोल्ड कभी भी हमने देखा था रिएक्ट नहीं करता। बट एक्वारीजिया इज़ हाईली करोजिव फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज़ वन ऑफ द रिएजेंट दैट इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड और प्लेटिनम, जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी ईजिली डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बाकी इस अभी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट पोस्ट आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।